परमात्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 319 बृहदारण्य की 44वीं कक्षा है। और ये कल हमने ये जो देखा था, मैंने अपनी पुष्टि के लिए गुरुजी से चर्चा की आज कई दिन में। उन्होंने भी यही बतलाया कि इन सब पर्यायों में जो जितने ये पर्याय गिनाए हैं, इनमें सोपाधिक स्वरूप को अलग से दिखाते हुए फिर एक निरुपाधिक के साथ उसका एकत्व दिखाते हैं। ये बात हमें भी समझ में आ गई थी कि ये जो हर पर्याय में जो दिखाया है ना, अयमेव स योयम आत्मा, यह अयम आत्मा स आत्मा नाम से जो कहते हैं ना, निरुपाधिक आत्मा, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, यही जो निरुपाधिक आत्मा है, यही सब कुछ है। यही सब कुछ है का मतलब सर्व रूप, यही सब का मूल है ना, इसलिए इदम सर्वम कह दिया। निरुपाधिक ही सब का मूल है अंततः, वही उपाधियों में विभक्त होता हुआ दिखाई देने लगता है। तो अयमेव स योयम आत्मा, उपाधियां अलग अलग उपाधियां गिनाते गए और उन उपाधियों में फिर आखिरी में कहते जाते अयमेव स, जो यही वह है जो कि आत्मा नाम से कहा जाता है उपनिषदों में। यही अमृत है, यही ब्रह्म है, जो अयमेव स मानी निरुपाधिक और सोपाधिक का एकत्व बतला रहे हैं। जो उपाधियों को पकड़ करके बतलाया वही निरुपाधिक के रूप में, और आखिरी मंत्र के पर्याय में कहा कि उस निरुपाधिक में ये सब सोपाधिक सारा अस्तित्व जो है समर्पित है। ये तो बहुत ही उपनिषद की जो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा पावरफुली इन्होंने ये बात कह दी है। एकत्व, मूल में एकत्व है, इस बात को बड़े इस पूरे इस मधु ब्राह्मण में घुमा घुमा करके कह दिया है। इन एक एक भूत को पकड़ करके गिना दिया 14-15 पर्यायों में ना, कि धर्म में, यहां तक कि जो अमूर्त चीजें हैं उनमें भी एक सोपाधिक आत्मा बना दिया। धर्म में, सत्य में, धर्म और सत्य में, मनुष्य जाति में। तो ओम गुरुजी जी, तो इनमें कैसे लेंगे गुरुजी? मैं देख रहा था सत्य में, धर्म में, जाति में, दिशा में, चैतन्य तो चैतन्य तो धर्म में भी, धर्म उसका उपाधि है और चैतन्य उपहित है उसमें। ऐसे ही सत्य उपाधि है, सत्य में उपहित जो चैतन्य है, मनुष्य जाति, और मनुष्य जाति में जो उपहित है वो चैतन्य है। चैतन्य उपहित के रूप में सर्वत्र है, और जी उपाधि के धर्म उपहित में नहीं जाते। ये आज मेरे को थोड़ा समझ में आया। मैं बहुत गुरुजी से ना जब बात करता हूँ तो मैं तो बहुत ही आनंद से भर जाता हूँ उनकी बातें सुन करके।
मैं बार बार मैं उनको यही कहता रहा कि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि उपाधि तो अशुद्ध है और उपाधियों की समष्टि जो है वो ईश्वर, सारी उपाधियों की समष्टि ईश्वर है या हिरण्यगर्भ वो है। शायद दयाराम जी सुन रहे हैं? दयाराम जी नहीं है आज हैं? अभी नहीं आए गुरु जी। नहीं गुरु जी नहीं है। तो ये जो कहा जाता है कि तेजस की समष्टि जो है ना वो हिरण्यगर्भ है। जितने तेजस है ना उन सब की समष्टि हिरण्यगर्भ है। तो मेरा प्रश्न ये था गुरुजी के सामने कि तेजस तो सारे कोई शुद्ध रूप वाला है, कोई अशुद्ध रूप वाला है। तेजस मानी अंतःकरण हमारा सबका, हम सबका जो अंतःकरण है उसको अंतःकरण उपाधि से युक्त जो हमारा स्वरूप है उसको तेजस कहते हैं। तो कोई तो शुद्ध ज्ञान से युक्त है, कोई अशुद्ध ज्ञान से युक्त है, और उनकी समष्टि जो हिरण्यगर्भ है उसमें तो बिल्कुल ही अशुद्धि नहीं। तो उन्होंने बतलाया कि उपहित को हम बता रहे ना, सभी हिरण्यगर्भों की जो सभी तेजस की जो समष्टि है वो हिरण्यगर्भ होता है। और हिरण्यगर्भ का मतलब है तेजस उपाधि से उपहित जो वो हिरण्यगर्भ है। उपाधि के धर्म उपहित में नहीं जाते हैं। उपाधि के जो धर्म होते हैं वो उपहित में नहीं जाते हैं, ये बात समझने की है। उपाधि के धर्म उपहित में नहीं जाते, लेकिन हम अध्यास अज्ञान के कारण जब हम जीव अवस्था में होते हैं तो अध्यास करके और अपने को मूर्ख, विद्वान, धनवान, निर्बल, कमजोर, गोरे, काले, ठिगने, लंबे, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, ये सब हम अध्यास कर लेते हैं। अज्ञान के कारण अध्यास कर लेते हैं। तो अध्यास के कारण से हम अलग अलग रूपों में जो तेजस के रूप में जो हैं वे अलग अलग दिखाई देते हैं। कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई मूर्ख, कोई मतलब हम अध्यास कर लेते हैं ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये सब भी अध्यास के कारण ही है। आत्मा तो न स्त्री है न पुरुष है, न वृद्ध है न युवा है। साफ साफ अथर्ववेद के मंत्र में कहा है कि वो न स्त्री है न पुमान है, न वृद्ध है न युवा है न बालक है। तो आत्मा में ये अध्यास कर लेते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुमान हूं, मैं पुरुष हूं, मैं निर्बल हूं, मैं सबल हूं, धनवान हूं, निर्धन हूं, मैं मूर्ख हूं, ज्ञानी हूं, ये सब अध्यास कर लेते हैं। और हिरण्यगर्भ में अध्यास करने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए वहां पर ये कहा जाता है कि जब कोई अध्यास नहीं करते हैं तो उपाधि के धर्म उपहित में जाते नहीं है। तो उपाधि बनी हुई है, उससे उपहित तो अप्रभावित ही रहता है। हम जो तेजस अवस्था में जो उपहित है, तेजस अवस्था में जो उपहित है वो भी अप्रभावित है, लेकिन हम अध्यास के कारण अपने को समझ लेते हैं कि मैं मूर्ख हूं, मैं स्त्री पुमान ऐसा ऐसा हूं। वहां हिरण्यगर्भ या ईश्वर, वहां पर अध्यास करने वाला कोई होता नहीं है। इसलिए वहां पर कहा जाता है कि, और वहां ये कहा जाता है कि वहां जो है जो उपहित होता है वो शुद्ध रूप में रहता है। इन सब लोक दुख से बहिर्भूत रहता है। कठोपनिषद में कहा है ना, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। सब भूतों का अंतरात्मा जो एक है वो लिप्त नहीं होता, दुख से लिप्त नहीं होता, वो इन सब से बहिर्भूत है, उपाधि धर्मों से वो अलग है, ऐसा कठोपनिषद में कहा।
तो इस तरह से हम उपाधि और उपहित और सभी उपाधियों में एक है, और वो एक वही है जो निरुपाधिक है। कितना एकत्व की बात कह रहे हैं ना। उपाधियों में दिखाते हुए और अध्यात्म और अधिदैव दोनों की तुलना करते हुए जाते हैं कि अधिदैव या अधिभूत में जो आत्मा है और जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, चिन्मय पुरुष है, तेजोमय पुरुष है, अविनाशी पुरुष है। यस्यैम अध्यात्मम मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष अयमेव स योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। यही वो आत्मा है, ये अमृत है, ये ब्रह्म है। कौन? ये निरुपाधिक जो आत्मा है। अयमेव स, यही वह है जो कि ऐसा ऐसा है। माने उपाधियों में जो है उसके लिए अयमेव स कह रहे हैं। उपाधि में अयमेव, यह जो उपाधियों में है, स वह है जो कि निरुपाधिक रूप में है। उपाधि में और निरुपाधिक में कोई भेद नहीं है, एक ही है वो। उपाधियों में होता हुआ भी उपाधि के धर्मों से अछूता रहता है। ये बात भी हमें बुद्धि में बिठानी है। ओम आचार्य जी, हाँ जी, वह उपाधि के साथ लगेगा या शुद्ध के साथ? यही वह है। कौन? जो कि निरुपाधिक है। वह शब्द से दिखा करके जो कि अयम आत्मा इदम अमृतम आदि, ये निरुपाधिक है। अयमेव मानी ये जो उपाधियों में है उसको अयम से कह रहे हैं, और वह है, यही वह है। मानी इन उपाधियों में जो है यही वह है जो निरुपाधिक है। हाँ ठीक है जी, दोनों ठीक बैठ गए। तो इन सारे मंत्रों में इस तरह से बार बार इस बात को पुष्ट करके दिखा दिया कि एक ही निरुपाधिक और सौपाधिक एक ही आत्मा है। उपाधियों में जो है वही निरुपाधिक स्वरूप में है। मतलब जैसे हम कहें छोटे घड़े में, बड़े घड़े में, मकान में, गुफा में जो आकाश है, तो हम यूं कहेंगे ना, यही वह आकाश है जो कि निरुपाधिक रूप से सर्वत्र फैला हुआ है। यही वह आकाश है जो निरुपाधिक रूप से सर्वत्र फैला हुआ है। अब ये 16वें मंत्र पर मैं आ जाता हूं। दध्यंग अथर्वण द्वारा स्वनी कुमारों को मधु विद्या के उपदेश की आख्यायिका बता रहे हैं। परिसमाप्ता ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन भूता। ब्रह्म विद्या तो पूरी हो गई, अमृतत्व की साधन भूत। याम मैत्रेयी पृष्ठवती भर्तारम। मैत्रेयी अपने पति से जिसको पूछा, यदेव भगवान अमृतत्व साधनम वेद तदेव मे ब्रूहि। यह आप लोगों की पुस्तक में है ना, 598 15वें मंत्र के बाद है। जी गुरु जी। परिसमाप्ता ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन भूता। अमृतत्व की साधन भूत ब्रह्म विद्या पूरी हुई। याम मैत्रेयी पृष्ठवती भर्तारम, जिसको कि अपने पति से पूछा था, यदेव भगवान अमृतत्व साधनम वेद तदेव मे ब्रूहि। जो अमृतत्व का साधन जानते हैं वही मुझे बता दो। एतस्या ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्था यम आख्यायिका। ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आख्यायिका है। आख्यायिका आनीता मतलब आख्यायिका को बीच में ले आए। तस्या आख्यायिकाया संक्षिप्तो अर्थ प्रकाशनार्थो एतो मंत्रो भवता। उस आख्यायिका का संक्षेप से अर्थ प्रकाशन के लिए 2 ये मंत्र होते हैं।
आख्यायिकी तात्पर्य को संक्षेप से प्रकाशित करने के लिए 2 मंत्र हैं। एवं ही मंत्र ब्राह्मणाभ्याम स्तुतत्वात्, इस प्रकार मंत्र और ब्राह्मण के द्वारा स्तुत होने से अमृतत्व सर्व प्राणी साधनत्व ब्रह्म विद्या प्रकटीकृतम। अमृतत्व सर्व प्राणी साधनत्व, ब्रह्म विद्या का अमृतत्व और सर्व प्राप्ति का साधनत्व प्रकट किया गया है। एवं ही मंत्र ब्राह्मणाभ्याम स्तुतत्वात् अमृतत्व सर्व प्राणी साधनत्व ब्रह्म विद्या प्रकटीकृतम राजमार्गम उपनीतम भवति। उसे राजमार्ग को प्राप्त कराया गया है। यथा आदित्य उद्यन सार्वरम तमोपनयति, जैसे उदय होता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है, तो उदय होने वाली विद्या अविद्या का नाश कर देती है। अपिच एवं स्तुता ब्रह्म विद्या या इंद्र रक्षिता सा दुष्प्राप्या देवैरपि। इस प्रकार स्तुति की गई ब्रह्म विद्या, इंद्र के द्वारा जिसका रक्षण किया गया, ब्रह्म विद्या की इस प्रकार से स्तुति की गई है कि जो इंद्र से सुरक्षित थी, इंद्र के द्वारा रक्षा की गई, सा दुष्प्राप्य देवैरपि, वो देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य है ब्रह्म विद्या। यस्मात् अश्विभ्याम अपि देव भिषग्भ्याम इंद्र रक्षिता विद्या महता आयासेन प्राप्ता। वो इंद्र रक्षिता विद्या देवताओं के वैद्य जो अश्विनी कुमार हैं उनको भी बड़ी कठिनता से प्राप्त हुई, महता आयासेन प्राप्त। ब्राह्मण शिरश्चित्वा स्वयं शिरा प्रतिसंधाय तस्मिन् इंद्रेण छिन्ने पुनः स्वशिरेव प्रतिसंधाय तेन ब्राह्मणस्य स्वशिरसा एव उक्त शेषा ब्रह्म विद्या श्रुता। ब्राह्मण का सिर काटकर ब्राह्मण शिरश्चित्वा अश्वम शिरा प्रतिसंधाय, और उस पर घोड़े का सिर लगाया, अश्व के लिए उपयोगी अश्वम शिरा, प्रतिसंधाय घोड़े का सिर उसमें लगाया, तस्मिन इंद्रेण छिन्ने, इंद्र के द्वारा इंद्र ने काट दिया, तस्मिन इंद्रेण छिन्ने, उसके इंद्र के द्वारा काट दिया, पुनः स्वशिरा एव प्रतिसंधाय, पुनः उनका अपना सिर जोड़कर, अपना सिर स्वशिरा एव प्रतिसंधाय तेन ब्राह्मण स्वशिरसा एव उक्त शेषा ब्रह्म विद्या श्रुता। ब्राह्मण के अपने सिर से ही, मतलब ब्राह्मण का सिर काटकर उस पर घोड़े का सिर लगाया, और जब उसे इंद्र ने काट दिया, घोड़े के सिर को काट दिया, तो पुनः उसका अपना सिर जोड़कर फिर ब्राह्मण के उस अपने सिर से ही कहे जाने पर समग्र ब्रह्म विद्या का श्रवण किया, ब्रह्म विद्या श्रुता। तस्मात् ततः परतरम किंचित पुरुषार्थ साधनम न भूतम न भावी वा, उससे परे कुछ पुरुषार्थ साधन न तो हुआ और न होगा, उससे बढ़कर कोई अन्य पुरुषार्थ का साधन न कभी हुआ है, न किंचित पुरुषार्थ साधन भूतम न भावी वा, और आगे भी नहीं होगा। कुतः एव वर्तमानम, वर्तमान की तो बात ही क्या है, वर्तमान तो हो ही कैसे सकता है। ततः परतरम मानी उससे बढ़कर कोई अन्य पुरुषार्थ का साधन, पुरुषार्थ मानी मोक्ष का साधन, पुरुषार्थ शब्द बोलने से मोक्ष का साधन, न भूतम न भावी वा, न तो हुआ न होगा। कुतः एव वर्तमानम इति न अतः परास्तुतिरस्ति, इति न अतः परास्तुतिरस्ति, इससे परे अतः परास्तुतिर्नास्ति है। अपि च एवं स्तूयते ब्रह्म विद्या सर्व पुरुषार्थानां कर्म ही साधनम इति लोके प्रसिद्धम। ब्रह्म विद्या की इस प्रकार भी स्तुति कर रहे हैं
सर्व पुरुषार्थानाम कर्म ही साधनम, सभी पुरुषार्थों का, सारे पुरुषार्थों का साधन कर्म ही है। लोक में ये बात प्रचलित है। तच्च कर्म वित्त साध्यम, और वो कर्म जो होता है वो वित्त से, कर्म जो होता है कर्म करने के लिए, वित्त, यज्ञ याग आदि करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाना, उनको दक्षिणा देना, उसमें जो साकल्य सामग्री लगती है उसको, और जो दर्शनार्थी आते हैं उनको भोजन कराना, इसी तरह से ये तो वैदिक कर्म हो गया। लौकिक कर्म भी होते हैं, निर्धनों को दान देना, उनको सर्दियों में वस्त्र बांटना और मकान बना करके देना, ऐसे ऐसे जो लौकिक कर्म होते हैं वो वित्त साध्य होते हैं। तेन आशा पिनास्ति अमृतत्वस्य, सारे पुरुषार्थों का साधन कर्म है और कर्म धन के द्वारा होता है, तो उससे अमृतत्व की आशा भी नहीं हो सकती है। तदिदम अमृतत्वम केवल केवलया आत्मविद्या कर्म निरपेक्षया, कर्म से निरपेक्ष जो आत्मविद्या है उसी से ये अमृतत्व मिलता है। यस्मात् कर्म प्रकरणे वक्तुम प्राप्तापि सति प्रवर्ग प्रकरणे, क्योंकि प्रवर्ग प्रकरण रूप कर्म के प्रकरण में कहने के लिए प्राप्त होने पर भी कर्म से विरुद्ध होने के कारण उसे कर्म प्रकरणाद उत्तीर्य, कर्म प्रकरण से इसको हटाकर कर्मणा विरुद्धत्वात् केवल संन्यास सहित आवीता, केवल संन्यास सहित ही इसको बताया अमृतत्व साधना है। तस्मात् नाता परम पुरुषार्थ साधन अस्ति, इसलिए इससे बढ़कर कोई पुरुषार्थ का साधन है नहीं। प्रवर्ग क्या होता है? वो जो यज्ञ याग करते हैं उसके अंत में प्रवर्ग एक कर्मकांड का हिस्सा होता है। उस आखिरी में जो एक कर्म किया जाता है वहां यज्ञ में, कर्म प्रकरण में वक्तुम प्राप्तापि सति प्रवर्ग प्रकरण, कर्म प्रकरणाद उत्तीर्य, कर्म के प्रकरण में कहने के लिए प्राप्त होने पर भी कर्म से विरुद्ध होने के कारण से कर्म प्रकरण से निकालकर अमृतत्व साधन के लिए संन्यास के साथ उसको जोड़ दिया। अभी एवं स्तुता ब्रह्म विद्या सर्वा ही लोको द्वंद्वारामा, ब्रह्म विद्या की इस प्रकार भी स्तुति की जाती है कि सारा संसार द्वंद्वाराम है, द्वंद्वों में रमण करने वाला है। मतलब दुनिया को द्वंद्व चाहिए, द्वंद्वों में आनंद लेता है। कभी लड़ाई करेंगे पति पत्नी, फिर प्रेम करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे, ये द्वंद्व में ही उनको रस आता है। और संघर्ष और ये सारा दुनिया में चाहिए, वो मेरे से कैसे आगे बढ़ेगा, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, कैसे निकलता है मैं देखता हूँ, इसमें ही रस आता है। आचार्य वर्णन कर रहे हैं, अभी चैवम स्तुता ब्रह्म विद्या सर्वो ही लोको द्वंद्वारामा सवै नैव रेमे तस्माद् एकाकी न रमते। वो आत्मा जो है उसको खिन्नता हो गई, नैव रेमे, विराट पुरुष अकेला होने के कारण रममाण नहीं हुआ, इसी से अकेला पुरुष रमण नहीं करता है। विराट पुरुष का वर्णन करते समय बृहदारण्यक में 1, 4, 3 माने पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण के तीसरे मंत्र में कहा स वै नैव रेमे तस्माद् एकाकी न रमते। याज्वल को लोग साधारणोपि, याज्वल साधारण लोग के समान होते हुए भी आत्मज्ञान से के बल से, आत्मज्ञान बलात् भार्या पुत्र वित्तादि संसार रतिम परित्यज्य, आत्मज्ञान के बल से इन सब का त्याग करके, भार्या का, पुत्र का, वित्त का, संसार की आसक्ति का त्याग करके, ज्ञान बलात् प्रज्ञान तृप्तात्मरतिर् बभूव, कितने अच्छे वाक्य लिखते हैं। प्रज्ञान से तृप्त आत्मरति हो गया, ज्ञान तृप्त होकर आत्मा में प्रेम करने वाला हो गया। याज्वल के बारे में कहते हैं लोग साधारणोपि, याज्वल के साधारण लोग के समान, एक नहीं 2-2 पत्नी हैं जिसके, और समाज में बहुत सारा काम कर रहा है और बहुत ही एक विद्वान के रूप में पूजित हो रहा है, संसार उसको एक विद्वान के रूप में देखते हैं।
लोक साधारणा कह दिया। जैसे कहते हैं ना, जैसे संसार की स्थिति है ऐसे ही याज्ञवल की भी स्थिति है, लेकिन आत्मज्ञान के बल से भार्या पुत्र वित्तादि संसार रति का त्याग करके प्रज्ञान तृप्त हो गया और आत्म में ही रमण करने लगा। वाह जी वाह। शंकराचार्य जी को दिसंबर में तारीख ये 8। हाँ जी, ओम आचार्य जी, हाँ थोड़ा ये पहले जो प्रकरण आया था ना जी, वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई उसने गर्दन काट करके फिर घोड़े के लगाई और फिर उसके बाद में उसने उपदेश किया। ये थोड़ा बहुत श्रुति स्मृति गलत नहीं हो सकती, ये हम इसको कैसे समझे? वो तो अलंकारिक वर्णन भी किसी ने बताया कि अलंकारिक वर्णन है कि मनुष्य का जो सिर है ना, वो घोड़े का सिर, उसको मतलब उस गुरु को विद्या देने के लिए उसके धरातल पर आना पड़ता है, अपना सिर अलग करना पड़ता है, अपना हाँ, ज्ञान गहरा। विज्ञान से हट करके उसके लेवल पर आना पड़ता है समझाने के लिए। ठीक है, हो गया। अभी चैवम स्तुता ब्रह्म विद्या अस्मात् याज्ञवल्क्येन संसार मार्गात् व्युत्तिष्ठतापि, संसार मार्ग से निवृत्त होते हुए भी ब्रह्म विद्या की इस प्रकार भी स्तुति की जाती है। संसार मार्ग से निवृत्त होते हुए भी याज्ञवल्क्य जी ने अपनी प्रिय भार्या के लिए प्रीत्यर्थम एव अभिहिता, इसका प्रेम के कारण ही उपदेश किया था। प्रियम भास से यही आस्व, तुम पहले भी अच्छा बोलती रही और अब भी अच्छा बोल रही हो, आओ बैठो मैं बताता हूं। तत्रियम स्तुत्यर्थ आख्यायिका इत्यवोचम, का पुनः सा आख्यायिका, आख्यायिका क्या है? मतलब ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ये आख्यायिका, किंतु आख्यायिका है क्या तो बताते, इदम वै तन मधु दध्यंग आथर्वणो अस्विभ्याम उवाच, इस मधु को, ये जो मधु विद्या है इसको दध्यंग अथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमारों को कहा। इस मधु को देखते हुए ऋषि मंत्र ने कहा, ऋषि ने कहा, मंत्र ने कहा, ऋषि का मतलब मंत्र, तदेतर ऋषि, ऋषि का अर्थ मंत्र, महाभाष्य में भी ऋषिर्वेद, ऋषि मंत्र ने ये बात कही क्या, तद्वाम नरा सनये दंस, दंस मिला करके लिखना चाहिए वैसे, मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, तन्यतुर न वृष्टिम, तन्यतु मानी मेघ, न मानी समान, मेघ जैसे, न का मतलब इव, जैसे, यथा, एज, एज अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं, तन्यतुर, ये तन्यतु मेघ जैसे वृष्टि करते हैं, मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है इसी प्रकार हे नराकार वस्नी कुमारो, नरा, नरा का मतलब नर के आकार में, अश्विनी कुमारो मैं लाभ के लिए, सनये मैं लाभ के लिए, लाभ के लिए किए हुए तुम दोनों का वह उग्र दंश कर्म प्रकट किए देता हूं। हे अश्विनी कुमारो, ऋषि कह रहा है ये, मतलब इस मधु को दध्यंग अथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा था। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, दध्यंग अथर्वण ऋषि है, तो मधु को देखते हुए ऋषि ने कहा कि मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है इसी प्रकार हे नराकार अश्विनी कुमारो, मैं लाभ के लिए किए हुए तुम दोनों का वह उग्र दंश कर्म प्रकट किए देता हूं, जिस मधु का दध्यंग अथर्वण ऋषि ने तुम्हारे प्रति अश्व के सिर से वर्णन किया। दध्यंग ऋषि ने तुम्हारे प्रति अश्व के सिर से वर्णन किया, मानी नराकार अश्विनी कुमारो, मैं लाभ के लिए किए हुए उन दोनों का वह, तुम दोनों का वह, अश्विनी कुमार जोड़े में होते हैं,
तुम दोनों का वह उग्र दंश कर्म प्रकट किए देता हूं। इदमिति अनंतर निर्दिष्टम व्यपदिशति। इदम ये पद पीछे बतलाए हुए विषय का समीपस्थ वस्तु की तरह निर्देश करते हैं। इदम बुद्धौ सन्निहितत्वात्, क्योंकि वो बुद्धि में सन्निहित है, वही शब्द स्मरण के लिए है। तद इति आख्यायिका निर्वृत्तम प्रकरणांतराभिहितम परोक्षम। तत्पद से आख्यायिका में आने वाले और दूसरे प्रकरण में कहे हुए परोक्ष मधु का वही शब्द से स्मरण कराकर यह निर्देश कर रहे हैं। आख्यायिका निर्वृत्तम, आख्यायिका में आने वाले, प्रकरणांतर अभिहितम, दूसरे प्रकरण में कहे हुए परोक्ष मधु का, परोक्षम वही शब्देन, परोक्ष मधु का वही शब्द से स्मरण कराकर वही शब्देन स्मारयन यह व्यपदिशति, यह निर्देश करते हैं। यत् प्रवर्ग प्रकरणे, जिस मधु का प्रवर्ग प्रकरण में सूचित किया गया है, जिस मधु को यत् प्रवर्ग प्रकरणे सूचितम न आविष्कृतम मधु, किंतु प्रकट नहीं किया गया, न आविष्कृतम मधु, तदिदम मधु ई अनंतरम निर्दिष्टम, उसी मधु का यहाँ पास ही, तदिदम मधु ई अनंतरम निर्दिष्टम इदम पृथ्वी इत्यादि न, उसी मधु का यहाँ पास ही, ये पीछे आया ना, इदम पृथ्वी सर्वेषां भूतानाम, इदम पृथ्वी गलत शब्द है शायद, इयम पृथ्वी होना चाहिए। पहला मंत्र, पहला मंत्र में इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, इदम लिख दिया यहाँ संस्कृत में, इयम पृथ्वी है ये, इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु। कथम तत्र प्रकरणांतरे सूचितम, उस प्रकरणांतर में उसकी किस प्रकार सूचना दी। दध्यंग एवाभ्याम अथर्वणो मधुनाम ब्राह्मणम उवाच। अथर्वण दध्यंग ने, दध्यंग है वही आभ्याम, आथर्वणो, आथर्वण दध्यंग ने, इन दोनों मनी, आभ्याम का मतलब इन दोनों के लिए, अश्विनी कुमारों को मधु ब्राह्मण सुनाया। मधु नाम ब्राह्मणम उवाच तदेनयो प्रियम धाम, ये इनका प्रिय धाम है। तदेव एनयोर एतेन उपगच्छति, यही आगे बतलाए जाने वाले प्रकार से, तदेव एनयो एतेन उपगच्छति, उपदेश करने के लिए ब्राह्मण इन दोनों के पास आचार्य रूप में उपस्थित होता है। तदेव एनयो एतेन उपगच्छति, ये इनका प्रिय धाम है। तद एनयो प्रियम धाम, मतलब अथर्वण दध्यंग ने इन दोनों अश्विनी कुमारों को मधु ब्राह्मण सुनाया, ये इनका प्रिय धाम है। तद एनयो प्रियम धाम, एनयो का मतलब अश्विनी कुमारों का ये प्रिय धाम है। तदेव एनयोर एतेन उपगच्छति, यही आगे बतलाए जाने वाले प्रकार से, एतेन, तदेव एनयो एतेन उपगच्छति, आगे बतलाए जाने वाले प्रकार से उपदेश करने के लिए ब्राह्मण इन दोनों के पास आचार्य रूप में उपस्थित होता है। स है वाच इंद्रेण वा उक्ता, उक्तोस्मि एतत् चेत अन्यस्मै अनुभूयः। दध्यंग अथर्व ने कहा, इंद्र ने मुझसे कहा है कि यदि तुम
इसे किसी अन्य के प्रति कहोगे तो उसी समय मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। इंद्र ने ऐसा कहा। ये इंद्र ने दध्यंग अथर्वण से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया। दध्यंग अथर्वण जो है उसने इंद्र के साथ तद एनयो प्रियम धाम तदेव एनयोर एतेन गच्छति सह उवाच। स मानी दध्यंग अथर्वण बोला इंद्रेण वै उक्तोस्मि, इंद्र ने मुझे बताया है कि एतत् चेद अन्यस्मै अनुभूयात्, ये जो मधु ब्राह्मण है ये यदि अन्य किसी को बताया ततएव ते शिरस् छिन्द्याम, तो बस तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। ततएव ते शिरस् छिन्द्याम, इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। तस्माद् वै बिभेमि, इस कारण मैं डर रहा हूं, यद्वै मे स शिरो न छिन्द्यात्, कि भाई वो इंद्र मेरा सिर ना काट दे। तद्वाम उपनिष्ये, मैं तुम दोनों का उपनयन करूंगा, तो मैं तुम दोनों का उपनिष्य माने उपनयन करूंगा। तौ आवाम त्वा तस्मात् त्रास्यावहे, हम उनसे आपकी रक्षा करेंगे। मतलब अश्विनी कुमार तो देवताओं के वैद्य हैं, तो उन्होंने अपनी बात कही दध्यंग अथर्वण ने कि भाई वो मेरा को ऐसे बोले हैं इंद्र कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। ये विद्या तो उन्होंने मेरे को दी है, इंद्र ने मुझे मधु विद्या दी है। मधु विद्या इंद्र ने मुझे दी है। प्रकरणांतर अभीतम परोक्षम वै शब्देन स्मारयन् व्यपदिश्य तत् प्रवर्ग प्रकरणे सूचितम नाविष्कृतम मधु, प्रकट नहीं किया गया मधु। तदिदम मधु अनंतरम निर्दिष्टम इयं पृथ्वी इत्यादि न कदम तत्र प्रकरणांतरे सूचितम, उस प्रकरणांतर में इसकी किस प्रकार सूचना दी। दध्यंग वाभ्याम अथर्वणो मधु नाम ब्राह्मण वाच, दध्यंग जो थे दध्यंग अथर्वण, आभ्याम मानी इन अश्विनी कुमारों के लिए मधु ब्राह्मण को बताया। तदेन प्रियम धाम, वो इन दोनों का अश्विनी कुमारों का प्रिय धाम है। और ये ब्राह्मण है इन दोनों के पास, मानी अश्विनी कुमारों के स तदेव एनयो, ये तदेव एनयो एतेन उपगच्छति, इस ज्ञान के साथ इनके पास आता है। तदेव एनयो एतेन उपगच्छति, यही आगे बतलाए जाने वाले प्रकार से उपदेश करने के लिए ब्राह्मण इन दोनों के पास आचार्य के रूप में उपस्थित होता है। तदेव एनयो एतेन उपगच्छति सह वाच इंद्रेण वा उक्तोस्मि एतत् चेदन्यस्मै अनुभूयात्, इस ब्रह्म विद्या इस मधु विद्या को किसी और को बताया तुम्हारा सिर काट दूंगा। तस्मादेव बिभेमि यद्वै मे सिरो न छिन्द्यात्, मैं डर रहा हूं सिर न कट जाए। अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं है, नहीं तो डरेगा कैसे। मैं एक वाक्य सुन रहा था, कृत्य व्यक्ति जैसे किसी प्रिय अतिथि की बाट जो होता है, जैसे किसी के संस्था में प्रधानमंत्री जी आते हों, मोदी जी आ रहे हों, तो सारे आश्रम में हलचल मच जाती है, बड़े बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे किसी माँ का बेटा 5 साल में विदेश से आ रहा हो, या कोई न्यूली मैरिड कपल हो और उसको जाना पड़ जाए विदेश में, और 3 साल बाद वो लौट रहा हो, तो उसकी देवी जैसे उसके स्वागत के लिए जैसे मन में भाव से भरी होती है, ऐसे कोई मित्र से कितने सारे दृष्टांत आपको सुना दिए हैं। तो कृत्य व्यक्ति मृत्यु की ऐसे स्वागत करने के लिए तैयार रहता है जैसे कि किसी प्रिय वस्तु का इंतजार में कोई व्यक्ति होता है। प्रिय अतिथिम इव कृत्या ही मृत्यु की ऐसे बाट देखता है, ऐसे बाट जो होता है। इतनी बड़ी बात कही है ना। तो अभी इनको आत्मज्ञान तो है नहीं,
आत्मज्ञान होने पर ऐसा होता है, ये डर आदि सब खत्म हो जाते हैं। न विभाय मृत्यु, ऐसे कहा ना, वो जो आत्मज्ञान होने पर भय मुक्त हो जाता है। न विभेति कुतश्चन न विभेति कदाचन, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वापिस लौट आते हैं उसको तदेव विद्वान, उसको जानने वाला, न विभाय मृत्यु, मृत्यु से डरता नहीं है, निर्भय हो जाता है। इसी तरह से वो एक मंत्र में भी, अथर्ववेद के मंत्र में भी आया, ऋग्वेद अथर्ववेद कि रसेन तृप्ता न कुतश्चन अकामो धीरो अमृत स्वयंभू, अकामो धीरा अमृत स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतश्चन कुतश्चन तमेव विद्वान न तमेव विभाय विद्वान् न मृत्यो विभाय आत्मानं मृत्यो धीरम नजरम युवानम। युवानम। तो इस तरह से न विभाय मृत्यु, तो किसी कला में निपुण होना और विद्या को हम, किसी विद्या को हम दूसरों को बता देते हैं, हम भी पढ़ा ही रहे हैं ना, पर मृत्यु की बाट नहीं देख रहे हैं, अभी मृत्यु आ जाए, ओह स्वागत है उसका। स उवाच इंद्रेण वै उक्तोऽस्मि एतच्चेदन्यस्मै ब्रूयात् ततएव ते शिरश्चिन्याम् तस्मात् वै बिभेमि यद्वि मे स शिरो न छिन्द्यात् तद्वाम उपनेष्ये, मैं तुम्हारा उपनयन करूंगा तब उचतु आवाम त्वा तस्मात् त्रास्यावहे। हम दोनों तुमको उससे माने इंद्र से रक्षा करेंगे। इंद्र के शिरस छेदन जो उन्होंने कहा है उससे हम रक्षा करेंगे। कथम वा मात्रास्य थे, कैसे रक्षा करोगे? यदा न उपनिष्य से, कहते हैं अश्विनी कुमार बोले जिस समय आप हमारा उपनयन करेंगे, यदा न उपनिष्य से अथ ते शिरस चित्वा अन्यत्र आहृत्य उपनिधास्याव, जब आप हमारा उपनयन करोगे, अथ ते शिरस चित्वा, तो हम तुम्हारे सिर को काटकर पहले ही अन्यत्र ला करके रख देंगे। अथा स्वस्य शिरा आहृत्य तत्ते प्रतिधास्याव, और अश्व का सिर ला करके जोड़ देंगे, दूसरी जगह ले जाकर के रख देंगे। अन्यत्र आहृत्य उपनिधास्याव अथा स्वस्य शिरा आहृत्य तत्ते प्रतिधास्याव, फिर घोड़े का सिर लाकर आपके लगा देंगे। तेन नौ अवतु वक्षसी, तेन नौ अनुवक्षसी, आप हमें उपदेश करेंगे उससे, घोड़े के सिर से। स यदा नौ अनुवक्षसी, जिस समय भी आप हमें उपदेश करेंगे, नौ अनुवक्षसी, हम दोनों को उपदेश करेंगे, उस समय अथ ते तद इंद्र शिरस छेदस्यसि, इंद्र आपके उस मस्तक को काट देगा, फिर हम आपका निजी मस्तक लाकर जोड़ देंगे। ठीक है, अश्व के सिर से तुम उपदेश करना, फिर जब वो काट देगा इंद्र, तो फिर जोड़ देंगे हम। अथ ते स्वम शिरा आहृत्य तत्ते प्रतिधास्याव, फिर हम आपका निजी मस्तक, स्वशिरा निजी मस्तक लाकर उसे जोड़ देंगे। तथेति तौ उपनिन्ये, बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका उपनयन किया। अथस्य शिरस छित्वा अन्यत्र उपनिदधतु, और उसके सिर को काटकर अन्यत्र स्थापित कर दिया। अथा स्वस्य शिरा आहृत्य तद्धस्य प्रतिदधतु, और घोड़े का सिर ला करके इसके जोड़ दिया, घोड़े का सिर लाकर उसे इनके जोड़ दिया। तेन आभ्याम अनुवाच, उससे दध्यंग ने इन्हें उपदेश दिया। सयदा अभ्याम अनुवाच अथस्य तद इंद्र शिरस चिच्छेद, तो वो तो घटना होनी थी जब वो इनके लिए अनुवचन किया, तो इंद्र जो है सिरा छेद कर दिया। अथ स्वम शिरा आहृत्य तदस्य प्रतिदधतु,
तो जब वो सिर, घोड़े का सिर काट दिया इंद्र ने, तो उसका अपना जो सिर था उसको ला करके स्थापित कर दिया। यावत तु प्रवर्ग कर्मांग भूतम मधु तावदेव तत्रभितम, किंतु वहां जितना प्रवर्ग का अंगभूत मधु है, प्रवर्ग प्रकरण का अंगभूत है मधु, उतना ही कहा गया है। आत्म ज्ञान संजय कक्ष मधु का वर्णन नहीं किया गया। कक्षम आत्मज्ञानाख्यम न वर्णितम तत्र आख्यायिका अभिहिता साई स्तुत्यर्थ प्रदर्श्यते, स्तुति के लिए प्रदर्शित की गई है। उस इस मधु का दध्यंग अथर्वण ने अश्विनी कुमारों के प्रति इस प्रकार प्रपंच के साथ वर्णन किया था। इदम वैतन मधु दध्यंग अथर्वणो अनेन प्रपंचेन, इतने इस प्रपंच के साथ वर्णन किया था। कितना झमेला झेलना पड़ा इस विद्या को देने के लिए, इसकी स्तुति कर रहे हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण विद्या है, कितना कष्ट उठा करके अश्विनी कुमारों को ये विद्या मिली थी। तदेतर ऋषि कर्म ऋषिर मंत्र पश्चिम उपलब्ध माना, इस कर्म को देखते हुए बोला, कैसे बोला? तद दंस इति व्यवहितेन संबंध, तद का दंस के साथ अन्वय, दंस इति कर्मणो नामधेयम, दंस का मतलब कर्म, तच्च दंस किम विशिष्टम उग्रम क्रूरम, उग्र दंस उग्र कर्म, वाम युवयो हे नरा नराकारो अश्विनौ, तच्च कर्म किम निमित्तम, वो कर्म कैसा है, किस निमित्त वाला है? सनये लाभाय, लाभ लुब्धो ही लोके क्रूरम कर्म आचरती, लाभ से लुब्ध हुआ, लाभ का लोभी पुरुष लोक में भी क्रूर कर्म कर बैठता है। पता नहीं क्या क्या कर देते हैं लाभ लुब्ध होने पर, लाभ के चक्कर में ही लोक में क्रूर कर्म कर बैठते हैं। तथैव एतो उपलब्धेते यथा लोके, लोक में वैसे ही ये दोनों भी देखे गए। एतो उपलब्धेते यथा लोके तदावि प्रकाशम कृणोमि करोमि यद रहसी भवद्भ्याम कृतम किमिव, मंत्र कहता है तुमने जो एकांत में किया है उसे मैं प्रकट किए देता हूँ। तद आवी प्रकाशम, आवी कृणोमि का मतलब प्रकाशम कृणोमि यद रहसी भवद्भ्याम कृतम, एकांत में जो तुमने किया उसको मैं आविष्कृणोमि प्रकाशित करता हूँ। उग्रम दंसम, जो उग्र कर्म है, तद्वाम नरा सनये उग्रम दंसम, ये जो उग्र कर्म है, जो उग्र कर्म है, दंस का मतलब कर्म और उग्रम उसका विशेषण है। तो जो उग्र कर्म है, तद्वाम तुम दोनों के लिए, नराकारौ अश्विनी कुमारो, लुब्धये लाभ लुब्धये, लाभ के लिए किए गए तुम दोनों का वह उग्र दंस कर्म प्रकट किए देता हूं। आविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम, जैसे मेघ वर्षा करता है। नकारस्तु उपरिष्टाद उपचार उपमार्थी वेद, वेद में नकार जब बाद में आता है तो उपमा के लिए होता है, प्रतिषेध करने के लिए नहीं होता है। यथा अश्वम नत्वा वारवंतम अश्वमिव, तन्यतुरिव वृष्टिम यथा पर्जन्यो वृष्टिम प्रकाशयति, स्तनयित्नु आदि शब्दई तद्वदयम युवयो क्रूरम कर्म आविष्कृणोमि। ननु अश्विनो स्तुत्यर्थो कथम इमौ मंत्रो स्याताम निंदावचनो इमौ। प्रश्न करते हैं कि ये दोनों मंत्र अश्विनी कुमारों की स्तुति के लिए कैसे हो सकते हैं, तो उनकी निंदा को ही बतला रहे हैं। नहीं सदोष है, स्तुति रेवेशा, ये तो स्तुति है उनकी, निंदा नहीं है। यस्मात् ईदृशम अप्यति क्रूरम कर्म कुर्वतोर युवयो न लोम च मीयते, ऐसे क्रूर कर्म करते हुए भी तुम्हारा दोनों का बाल भी बांका नहीं होता। ये ब्रह्म विद्या की तो महिमा हुई। ऐसा क्रूर कर्म करते हुए भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होता, ऐसे बोलते हैं ना। दध्यंग अयन मधु आथर्वणो वाम अश्वस्य शीर्षणा प्रयदीम उवाच, यस्माद् ईदृशम अपि अति क्रूरम कर्म कुर्वतोर युवयो, कर्म करते हुए तुम्हारा न लोम च मीयते,
बाल भी बांका नहीं होता। न च अन्यत किंचित ईयते एव, बाल भी बांका नहीं होता, न तुम्हारी दूसरी ही कोई हानि हो रही है। न च अन्यत किंचित ईयते, हीयते एव, हीयते, कुछ और भी हानि नहीं हो रही है। स्तुतो एतो भवता, अतः ये उनकी स्तुति में ये निंदाम प्रशंसाम लौकिका स्मरंती, लौकिक पुरुष कहीं प्रशंसा को निंदा मान लेते हैं, इसी प्रकार लोक में प्रशंसा रूप निंदा भी प्रसिद्ध है। निंदाम प्रशंसाम ही लौकिका स्मरंती, लौकिक पुरुष कहीं प्रशंसा को निंदा मान लेते हैं, लोक में प्रशंसा रूप निंदा प्रसिद्ध है। दध्यंग नाम अथर्वण यन मधु कक्षम आत्मज्ञान लक्षणम, जिस आत्मज्ञान रूप कक्ष मधु का, कक्षम मधु का तुम्हें घोड़े के सिर से प्रयत ईम वाच प्रवचन किया था। युवाभ्याम अश्वस्य शीर्षणा शीर्षा, अश्व के सिर से जो प्रवचन किया था जिस मधु का। तो ये मंत्र में दध्यंग है यन मधु, यन मधु अथर्वणो वाम, तुम दोनों के लिए अश्वस्य शीर्षणा प्रयदीम उवाच, प्रयत ईम उवाच, यत प्रोवाच मधु, जिस मधु का उपदेश किया था। इदम वही तन मधु दध्यंग अथर्वणो अश्विभ्याम उवाच, और एक मंत्र में बता रहे हैं ये मधु दध्यंग अथर्व ने अश्वियों को बताया। तदेतर ऋषि पश्य नवोचत, ऋषि ने इस बात को, मंत्र ने इस बात को देखते हुए कहा, अथर्वणाय अश्विनो दधीचे अश्वम शिरा प्रत्ययतम, अथर्वण के लिए अश्विनो, अथर्वणाय दधीचे समानाधिकरण है, अथर्वण जो दध्यंग ऋषि है उनके लिए अश्विनौ, अश्वी देवता अश्विनी कुमार, अश्वम शिरा, अश्व के लिए हितकारी जो सिर है, प्रत्ययतम, अश्व के लिए जो सिर है, अश्विनी कुमारो तुम दोनों अथर्वण दध्यंग के लिए घोड़ा का सिर लाए। अथर्वणाय, अथर्वण दध्यंग के लिए अश्विनौ, हे अश्विनौ, अश्वम शिरा प्रत्ययितम, तुम दोनों अथर्वण दध्यंग के लिए घोड़े का सिर लाए। सेवा मधु प्रवोचत रितायन, उसने सत्य पालन करते हुए, सत्य प्रतिज्ञा करते हुए तुम्हें सूर्य संबंधी मधु का उपदेश किया। त्वाष्ट्रम मधु, सेवा मधु प्रवोचत रितायन त्वाष्ट्रम यत दस्रव अपि कक्षम वाम, तथा हे दस्र, शत्रु हिंसक को दस्र, जो आत्मज्ञान संबंधी कक्ष गोप्य मधु था वह भी तुमसे कहा। कक्ष का मतलब गोप्य, जो मधु था वाम वह भी तुमसे कहा। तो यहाँ पर इदम वैतन मधु पूर्ववत मंत्रार्थ प्रदर्शनार्थम तथान्यो मंत्र तामे आख्यायिका अनुस्मरति स्म, आख्यायिका का अनुस्मरण कर रहा है। अथर्वणो दध्यंग नाम अथर्वणो अन्यो विद्यते इत्यतो विषयनष्टि दध्यंग नाम अथर्वण, तस्मै दधीचे अथर्वणाय हे अश्विनौ, मंत्र दृशो वचनम, मंत्र दृष्टा का वचन है। हे अश्वी कुमारो, उस दध्यंग अथर्वण के लिए ये मंत्र दृष्टा ऋषि कहता है, तुम अश्व का स्वभूत सिर, माने ब्राह्मण का सिर काट देने पर, तुम अश्व का सिर काटकर ऐसा अत्यंत क्रूर कर्म करके उस अश्व के सिर को तुमने ब्राह्मण के पास पहुंचाया। हे अश्विनौ मंत्र दृश, अश्वम, अश्वम माने अश्वस्य स्वभूतम सिरा, अश्वम शब्द का अर्थ है अश्व का अपना जो सिर है। ये अश्व से यत प्रत्यय जोड़ करके अश्वम सिरा, अश्व का अपना जो सिर है, ब्राह्मण से शिरसी छिन्ने, ब्राह्मण के सिर के कट जाने पर अश्वस्य शिरस्थित्वा, अश्व के सिर को काटकर ईदृशम अतिक्रूरम कर्म कृत्वा, अतिक्रूर कर्म करके अश्वम शिरो ब्राह्मणम प्रत्ययितम, अश्व के लिए या अश्व का जो ये सिर है ब्राह्मण के प्रति गमित मंतो युवाम ऐरहितम पहुंचाया।
स अथर्वणो वाम युवाभ्याम तन मधु प्रवोचत। उस अथर्वण ने तुम्हें उस मधु का उपदेश किया। अथर्वणो वाम युवाभ्याम तन मधु प्रवोचत। अथर्वण ने तुम्हें उस मधु का उपदेश किया जिसके लिए उसने पहले ये प्रतिज्ञा की थी, यत् पूर्वम प्रतिज्ञातम वक्ष्यामि इति, कि मैं कहूंगा। पहले ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं कहूंगा। स किमर्थम एवं जीवित संदेहम आरुह्य प्रवोचत। उसने इस प्रकार जीवन के संदेह में पढ़कर भी उसका उपदेश क्यों किया। जीवित संदेहम आरुह्य प्रवोचत। स किमर्थम एवं जीवित संदेहम आरुह्य प्रवोचत इति उच्यते। ऋतायन यत् पूर्वम प्रतिज्ञातम सत्यम तत्परिपालयितुम इच्छन। माने जो मैंने प्रतिज्ञा किया हुआ सत्य था उसका पालन करने के लिए। ये इस जीवितादपि सत्य धर्म परिपालना गुरुतरा इत्येतस्य लिंगमेत। इस बात का संकेतक है कि सत्य धर्म का पालन जीवन से भी बढ़कर है। किम तन मधु प्रवोचत इति उच्यते त्वाष्ट्रम। त्वाष्ट्र मधु का, त्वष्टा सूर्य को कहते हैं, त्वष्टा आदित्य, तस्य संबंधी। यज्ञ का सिर काटे जाने पर वह त्वष्टा हो गया। यज्ञ का सिर काटे जाने पर यज्ञ से शिरश्चिन्नम त्वष्टा अभवत् तत्प्रतिसंधानार्थम प्रवर्ग्यम कर्म। उसके प्रतिसंधान के लिए, प्रतिसंधान माने जोड़ने के लिए प्रवर्ग कर्म है। तत्र प्रवर्ग कर्मांग भूतम यद विज्ञानम तस्वाष्ट्रम मधु। प्रवर्ग कर्म का अंगभूत जो विज्ञान है वही त्वाष्ट्र मधु है। यज्ञ शिरश्छेदन प्रतिसंधानादि विषय दर्शनम। यज्ञ के शिरश्छेदन के प्रतिसंधान आदि से संबद्ध जो दर्शन है, प्रतिसंधान आदि विषय दर्शनम तत्वाष्ट्रम यन मधु हे दस्रव। वो त्वाष्ट्र जो मधु है, हे दस्रव, दस्रव इति पर बलानाम उपक्षयितारो शत्रुणाम व हिंसितारो। दस्र का मतलब दूसरे के बल का, पर पक्ष की सेना का क्षय करने वाले या शत्रुओं के हिंसकों। शत्रुणाम व हिंसितारो अपि च न केवलम त्वाष्ट्रम एव मधु। केवल त्वाष्ट्र मधु ही नहीं, न केवलम त्वाष्ट्रम एव मधु कर्म संबंधी युवाभ्याम अवोचत। अपितु न केवलम त्वाष्ट्रम एव मधु कर्म संबंधी युवाभ्याम अवोचत। कर्म संबंधी, इसके सिवाय उन्होंने तुम्हें केवल कर्म संबंधी त्वाष्ट्र मधु का उपदेश नहीं किया, अपितु गोप्य माने परमात्म संबंधी रहस्यभूत मधु विज्ञान जो था, परमात्म संबंधी विज्ञानम मधु मधु ब्राह्मणेन उक्तम अध्याय द्वय प्रकाशितम। 2 अध्यायों में जो प्रकाशित है उसका भी तुम्हें उपदेश किया। पहले और दूसरे अध्याय को मधुकांड कहते हैं, आगे मुनि कांड चलेगा। तच्चवाम युवाभ्याम प्रवोचत इति अनुवर्तते। तो आगे हम फिर कल चलाते हैं। हाँ जी जी। ये जो इस प्रकार से घोड़े का सिर काटना और ऐसे जोड़ना, ये कोई हमारी वैदिक विद्या को तो प्रकाशित नहीं करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास वैदिक विद्या इतनी बड़ी हुई थी कि भाई गर्दन काटने के बाद भी उसका ऑपरेशन किया जा सकता था, और इतनी कुछ ऐसा सा नहीं हो सकता क्या? अब ये तो कल्पनाएं हैं, जिसको जैसी कल्पना सूझे कर सकता है, अधिकार है उसको। ना ऐसी बात तो नहीं आचार्य जी, आपके मुख से हम जो होता है ना उसको हम सत्य मानते हैं, क्योंकि नहीं वो तो ठीक है, कल्पना मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई वाक्य सुनते हैं तो उसमें जो जो भी कल्पनाएं हो सकती हैं। मैंने कहीं इसी तरह से पढ़ा था कि वो उसको अपना सिर अलग करके रखना पड़ता है, विद्यार्थी के स्तर पर आकर के उसे उपदेश देना होता है, फिर वो
विद्यार्थी जब वो वहां पर पहुंच जाता है, उसकी बात को ग्रहण कर लेता है, तो फिर अपना मस्तक फिर वही ले आते हैं, वापस वही ले आते हैं। तो इस तरह से मैंने कहीं पर सुना था ऐसे। बाकी हाँ, ये भी गजब हो समाधान सकता है। ना, ये बड़ा गजब का समाधान है जी, वास्तव में सही है जी, सही। ओम शांति शांति शांति।